आप महज 12 साल के हैं और इतनी छोटी सी उम्र में आपने एमयूएन में पार्टिसिपेट किया। मतलब 7th के बच्चे तो सोच भी नहीं पाते हैं। एक्चुअली जो हमारा स्कूल है वो एक बहुत ही बहुत अच्छा एक एजुकेशनल हब है। तो हमारे यहाँ पर ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं। उसमें एक लिंक आया इंडिया एमयूएन का। तब हमें कोई आइडिया नहीं था कि एमयूएन क्या होता है। फिर एक दिन सागरिका मैम और करण सर जो हमारे स्कूल के बहुत अच्छे टीचर्स हैं, उन्होंने हमारा एक वर्कशॉप ली। उनसे हमारा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। ऑन द स्पॉट हमें टॉपिक दिया जाता है, हमें 30 to 60 सेकेंड्स दिए जाते हैं। मेरे को UNHRC कमेटी अलॉट हुई थी, जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, जो यानी ह्यूमंस के राइट्स पे बात करती है। मैम चैलेंजिंग ऑफ कोर्स एथेंस था, क्योंकि जब पर्सनिंग होगी तो मैं पहले वॉमिट करता, फिर जाके स्पीच देता। फिर मैंने फाउंडर जो थे उन दोनों ने भी मुझे बोला था आप मत करो, आप रहने दो, आपकी हालत बहुत खराब। लेकिन मैंने सोचा नहीं, अब हम इतनी मेहनत करके यहाँ पर इतनी दूर आए हैं, तो मैं ऐसे ही बीमार होकर थोड़ी ना बैठ जाऊँगा। नमस्कार, वेलकम टू द शो नोज़ स्टार्स। दोस्तों, आज हमारे साथ है महज 12 साल के बलतेज, जो क्लास 7 में हैं और अभी तक बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल एमयूएन में पार्टिसिपेट कर चुके हैं और इतनी सी उम्र में बहुत सारे अवार्ड भी अपने नाम किए हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं हम बलतेज का हमारे इस प्रोग्राम नोज़ स्टार्स में। सो वेलकम टू द शो बलतेज। थैंक यू मैम। आप नोज़ स्टार का हिस्सा बने हैं तो हमें बहुत प्राउड हो रहा है। मतलब आप महज 12 साल के हैं और इतनी छोटी सी उम्र में आपने एमयूएन में पार्टिसिपेट किया। मतलब 7th के बच्चे तो सोच भी नहीं पाते हैं। तो आपने कैसे किया शुरुआत एमयूएन में पार्टिसिपेट करने की? एक्चुअली जो हमारा स्कूल है वो एक बहुत ही बहुत अच्छा एक एजुकेशनल हब है। तो हमारे यहाँ पर ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं। तो एक दिन हमारे नोज़गी स्कूल का जो ग्रुप होता है उसमें एक लिंक आया इंडिया एमयूएन का। तो तब हमें कोई आइडिया नहीं था कि एमयूएन क्या होता है। फिर मैंने उसके थोड़ा पढ़ा, रिसर्च की, फिर मुझे पता लगा एमयूएन क्या होता है। फिर मैंने रजिस्टर कर दिया। फिर मैंने यूट्यूब पे मैंने सीखा कि रूल्स कैसे होते हैं, रूल्स ऑफ प्रोसीजर क्या होते हैं उसके। लेकिन मुझे यूट्यूब से इतना समझ नहीं आया। फिर एक दिन सागरिका मैम और करण सर जो हमारे स्कूल के बहुत अच्छे टीचर्स हैं, उन्होंने हमारा एक वर्कशॉप ली, जिसमें उन्होंने हमें सब क्लियर कर दिया, जिससे मुझे बहुत ही अच्छे से समझ आ गया एमयूएन के बारे में क्या होता है। इस कंपटीशन से पहले आपको प्रैक्टिस करवाई गई कि एमयूएन में किस तरह से आप लोगों को आपकी स्पीच किस तरह से देना है, उसकी प्रिपरेशन किस तरह से करनी है और स्पीच रेडी किस तरह से करनी है। यस मैम। और करण सर थे एक्चुअली, उन्होंने हमें ये सब कुछ समझाया था। जैसे हमारा क्लाइमेट चेंज था टॉपिक, तो उस पर उन्होंने हमें ऐसे एक स्पीच बोलने को कहा था, है ना, कि उन्होंने एक स्पेसिफिक टाइम दी था और उन्होंने एक टॉपिक दिया था। तो उससे हमारी ताकि वो थोड़ी प्रैक्टिस हो सके। ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते भी हैं हमारे स्कूल में। अच्छा, क्या नोज़ के स्कूल में तरह तरह के कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं ताकि आप लोगों को इस तरह के कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए कॉन्फिडेंस आप लोगों का बिल्ड हो? हाँ जी, बहुत सारे होते हैं। जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स हो गए, जैसे पूरी उसमें क्लास या फिर इंटर क्लास वो होते हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होते हैं। उनसे हमारा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। ऑन द स्पॉट हमें टॉपिक दिया जाता है, हमें 30 to 60 सेकेंड्स दिए जाते हैं थिंक करने के लिए, और फिर हमें स्पीचेस देनी होती हैं। तो वो बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है और बहुत कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। अच्छा, अभी रिसेंटली आपने एक कंपटीशन में पार्ट लिया था एमयूएन में, तो उसमें आपको ऑनरेबल अवार्ड मिला था। तो मुझे इस अचीवमेंट के बारे में और इस कंपटीशन के बारे में बताइए कुछ। वो एक गो एमयूएन था, उसका नाम ग्लोबल एमयूएन था। तो उसके जो डेलीगेट्स थे वो अलग अलग कंट्री से आए थे, नाइजीरिया, कनाडा, USA और भी इंडोनेशियन कंट्री से भी आए थे। तो फिर वहाँ पर जो वो डेलीगेट्स थे ऑनलाइन, वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस थे, क्योंकि वहाँ पर तो ये सब होता ही रहता है बाहर। तो उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। तो और मैं वहाँ पर सबसे यंगेस्ट था। बाकी क्योंकि जो वो लिमिट होती है वो 7th क्लास टू कॉलेज होती है। और अच्छा, मतलब कॉलेज लेवल के बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया था इसमें? एक नाइजीरिया का बच्चा था, वो खुद भी डेलीगेट ऑफ नाइजीरिया ही था। तो उसने वो था कॉलेज का, और कनाडा से भी 3-4 बच्चे थे जो कॉलेज के थे। तो आपको कौन सी कमेटी अलॉट हुई थी? मेरे को UNHRC कमेटी अलॉट हुई थी, जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, जो ह्यूमंस के डिस्क्रिमिनेशन यानी ह्यूमंस के राइट्स पे बात करती है कि ह्यूमन को ये राइट मिलना चाहिए। अगर जैसे हमारा एक एजेंडा था जो था बेसिकली, जिस पे था जो वॉर्स होते हैं उनसे जो रेफ्यूजीज निकलते हैं उनको बचाने के लिए तुम्हारी कंट्रीज क्या करती हैं।
तो ऐसा हमारा एजेंडा था, तो अब हमें उस पे बोलना था। तो इसके ये आपको मतलब आपकी कमेटी आपको पहले ही मिल गई थी? कितने टाइम पहले मिल जाती है? मैंने 3-4 दिन पहले रजिस्टर किया था, तब मेरे को ये कमेटी मिल गई थी। और कंट्री जैसे हम रजिस्टर करते हैं तो यूजुअली 1 दिन लगता है, लेकिन इन्होंने मेरे को 3-4 घंटे में ही ईमेल भेज दी थी जिसमें मेरी कंट्री और कमेटी अलॉट थी। अब और इन्होंने वो बोला था कि नाउ स्टार्ट प्रिपेयरिंग ऑन दिस। अच्छा, तो फिर आपको प्रिपेयर करने का टाइम मिल गया था? यस मैम। और मेरे पास 3 डेज थे और मैंने उसमें अच्छे से अपने डॉक्यूमेंटेशंस और अपनी स्पीचेस अच्छे से रेडी कर ली थी। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि अब तक आप कितने एमयूएन में पार्टिसिपेट कर चुके हैं? मैम मैं 5 एमयून्स पे पार्टिसिपेट कर सका हूँ। पहला इंडिया एमयून था और दूसरा मॉन्टफोर्ट एमयून था, जो कि ऑफलाइन एमयून था। ऑफलाइन था। अच्छा, मतलब अभी ये आपका रिसेंटली ऑनलाइन हुआ था और इससे पहले ऑफलाइन भी कर चुके हैं। तो ऑफलाइन जो एमयूएन थे वो कहाँ हुए थे? हम 2 दिल्ली वाले एमयून्स में गए थे। वो हमारे स्कूल लेके गया था, और सागरिका मैम गए थे हमारे साथ, और जसबीर मैम भी गए थे। वो दिल्ली में ही हुए थे, दिल्ली एनसीआर। एक हंसराज कॉलेज में हुआ था और एक मॉन्टफोर्ट स्कूल में हुआ था। वो जो हंसराज में हुआ था एथेंस एमयून था, तो दोनों ही बहुत ही बड़े लेवल पे एमयून थे। वहाँ से और भी ऑल ओवर इंडिया से डेलीगेट्स आए थे मॉन्टफोर्ट में। अच्छा, तो क्या वहाँ पर भी ये स्कूल लेवल से कॉलेज लेवल तक के स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था? यस मैम। मॉन्टफोर्ट तो था, वो तो स्कूल था, तो वो स्कूल ही एमयून था। लेकिन जो हंसराज कॉलेज में जो एथेंस एमयून था वो था कॉलेज एमयून, उसमें 7 टू कॉलेज था। तो आपको इतने सारे एमयूएन में पार्टिसिपेट कर चुके हो, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यस मैम, मैंने सीखा कि इस पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है, एमयूएन होता क्या है, स्पीचेस कैसे देनी है। कॉन्फिडेंस बिल्ट हुआ मेरा। मेरे को हर एक फील्ड के बारे में पता लगा। जैसे मैंने इकोफिन, एक वो होती है इकोनॉमिक फाइनेंशियल कमेटी, मेरे को पता लगा कि सारी कंट्रीज की क्या हालत है, उन्होंने कितना डेट ले रखा है। मतलब आपको एक कंट्री का मिला, लेकिन उसके पीछे आपने बहुत सारी कंट्री का सर्च किया क्योंकि होगा। हमें जो दूसरी कंट्रीज को टारगेट करना होता है, अगर हम उनसे क्वेश्चन पूछेंगे, उनको टारगेट करेंगे, तो हमें मार्क्स मिलेंगे। हमें थोड़ी बहुत रिसर्च उनकी कंट्री की भी करनी होती है, जो मेन उनकी रिसर्च होती है। लेकिन हम ज़्यादा डीप नहीं जा सकते। ज़्यादा डीप जाने के लिए हमें ज़्यादा दिन चाहिए होता है, ऑफ कोर्स 1 हफ्ता तो चाहिए होता है, क्योंकि 3-4 दिन खुद की उस पर रिसर्च करनी होती है कंट्री पे, फिर बाकियों की करनी होती है। इसलिए मेरे पास ज़्यादा दिन नहीं थे, इसलिए मैंने उन पर ज़्यादा डीप में रिसर्च नहीं की, लेकिन मैंने इतनी रिसर्च की कि हाँ भाई मैं उनसे अच्छे से क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। तो चलिए, हम ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं। मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगी कि अब तक जितने भी आपने एमयूएन में पार्टिसिपेट किया है, अब तक सबसे एंटरटेनिंग एमयूएन या यादगार एमयूएन कौन सा रहा है? एंटरटेनिंग तो ऑफ कोर्स मॉन्टफोर्ट था, क्योंकि उसमें हमें बहुत मज़ा आया। ना ही सिर्फ हमने वो डिबेट्स अच्छी की, बल्कि हमने वहाँ एंजॉयमेंट भी बहुत किया था। जैसे हम होटल में भी हम बहुत मज़े करते थे। एक्चुअली जब हमारा वो इवेंट ख़त्म हुआ था, 5 PM के अराउंड हमारा इवेंट ख़त्म हुआ था। फिर थोड़ी देर हमारी क्लोजिंग सेरेमनी चली थी, अवार्ड सेरेमनी। फिर तो सब खुश हो गए थे जिसको अवार्ड मिला था। फिर हमारा सोशल्स था, फिर सोशल्स में बहुत मज़ा आया था। अच्छा, मतलब तरह तरह के लोग भी आपसे मिलने को मिले और आपका कंपटीशन भी हो गया, अवार्ड भी मिल गया। यस मैम। और अब तक का सबसे चैलेंजिंग एमयूएन कौन सा था? मैम चैलेंजिंग ऑफ कोर्स एथेंस था, क्योंकि जब हम वहाँ गए थे, वहाँ पर फर्स्ट नाइट ना मैंने जो फूड खाया था ना, उससे मेरे को फूड पॉइजनिंग हो गई। तो अब मैं इतना बीमार हो गया था कि मैं ऐसे कर रहा था, जैसे मैं जब वहाँ हम पहुँचे तो मेरे को सुबह सुबह ही ना वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई। तो मैं पहले वॉमिट करता, फिर जाके स्पीच देता, फिर वहाँ थोड़ी देर बैठता, फिर आके वॉमिट करता, फिर स्पीच। इतनी हालत खराब हो गई थी? यस मैम। सब उसमें भी कुछ अवार्ड आया? यस मैम। कौन सा अवार्ड आया? स्पेशल मेंशन। सब बोल रहे थे कि तू छोड़ दे तू मत कर। इवन फाउंडर जो थे उन दोनों ने भी मुझे बोला था आप मत करो, आप रहने दो, आपकी हालत बहुत खराब। लेकिन मैंने सोचा नहीं, अब हम इतनी मेहनत करके यहाँ पर इतनी दूर आए हैं, तो मैं ऐसे ही बीमार होकर थोड़ी ना बैठ जाऊँगा, इससे कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा फिर। और अभी मुझे लग रहा है आपके पैर में कुछ प्रॉब्लम है, तो भी आप इंटरव्यू देने आए हो। यस मैम। प्राउड ऑफ यू। एक्चुअली जब हम एथेंस में गए थे ना, 2 डेज पहले मेरा वो लेग जो था ना वो ट्विस्ट हो गया था। अच्छा। मैं खेल रहा था ना, तो गिर गया था मैं। तो फिर मैं वहाँ पर भी ऐसे ही चल रहा था। अब वो जो हंसराज कॉलेज है वो बहुत बड़ा है, वो मतलब उसमें 2nd ही 3rd फ्लोर तक है। तो मेरे को और हमारे कमेटी रूम जो था वो 3rd फ्लोर पे था, तो मुझे 3rd फ्लोर से नीचे बारी बारी आना पड़ता था वॉशरूम के लिए। मतलब आपने बहुत चैलेंजेस फेस किए और लास्ट में जब आपको अवार्ड मिला होगा तो ये सब भूल गए होगे। यस मैम, सब वसूल हो गया मैम, एकदम खुश हो गया था।
चलिए, आप नोज़ के स्कूल में एडमिशन कब लिया आपने? नोज़गे स्कूल में मैंने 5 जुलाई 2022 को लिया था जब मैं 5th क्लास में था। और तभी से ही जब मैं आया था स्कूल में, मेरी क्लास टीचर थी सिमरप्रीत मैम, अब वो स्कूल में नहीं है। वो है ना हमें बहुत एंगेज करती थी ऐसे कॉम्पिटिशन्स में, तभी भी होते थे। तब ना मैं 5th में मेरे सबसे ज़्यादा अवार्ड्स आए थे। जैसे मेरे 7 से 8 अवार्ड्स आए थे कम्युनिकेशंस वाले में, इंग्लिश में, ऐसे राइटिंग में भी आए थे, मेरे अवार्ड्स आए थे। फिर 6th में भी जो हमारी क्लास टीचर थी अनीता ओझा मैम, वो भी हम सबको बोलती थी। हमारी क्लास के मतलब इतने अवार्ड नहीं आए, लेकिन मेरे हमारी क्लास से ज़्यादा अवार्ड्स आए थे, क्योंकि मेरे को ये कम्युनिकेशन करना बहुत अच्छा लगता है। और मेरे को अब तो इजी भी हो गया, मैं ना बहुत जल्दी सोच लेता हूँ मतलब उसके बारे में, तो एक अच्छी स्पीच रेडी हो जाती है मेरे पास। आपकी एकेडमिक्स कैसी रहती हैं यहाँ नोज़ के स्कूल में? अकेडमिक्स मेरी बहुत बढ़िया रहती कैसे हैं। परसेंटेज आते हैं? और परसेंटेज 95 96 के अराउंड। इंटेलिजेंट, रियल नोज़ के स्टार। चलिए बलतेज, थैंक यू सो मच। आपने मतलब इतने सारे एमियन अवार्ड अपने नाम किए हैं और आप हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं और आपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। एंड ऑल द बेस्ट। आप और भी एमियन में, नेशनल, इंटरनेशनल, ऑफलाइन, ऑनलाइन एमियन में पार्टिसिपेट करते रहें और अवार्ड लाते रहें और नोज़ के स्कूल का नाम रोशन करते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।